करना यह है, देखिए ट्रिक बेस है, कोई लॉजिक नहीं इनमें वैसा, लेकिन छोटे छोटे लॉजिक है, उसी लॉजिक को हम ट्रिक का नाम दे रहे हैं कि 3 है तो 3 का वर्ग करके 2 अंकों में लिखो 0 9। अब यहां 2 बार 3 है ना, तो एक बार 9 से छोटा लिखो और एक बार 0 से बड़ा लिखो। कैसे? जैसे 333 है, इसका वर्ग कर रहे हैं मेरे बच्चे, तो 3 का वर्ग करेंगे मेरे प्यारे बच्चों 0 9। अब मेरे बच्चों में कितनी बार है? 1 2 3 बार, तो 2 बार छोटा लिखो और 2 बार बड़ा लिखो। मेरे बच्चों 3 का वर्ग करो 0 9, 1 2 3 4, हाँ जी, तो 4 बार 3 लिखें तो 3 बार 9 से छोटा लिखो, 3 बार बड़ा लिखो, हाँ है ना मेरे बच्चों। 5 बार 3 है, देखिए तरीका बहुत आसान है, छोटी छोटी याद है, अगर छोटे छोटे हिस्सा याद करोगे पेपर में डायरेक्ट भिड़ेगा, आप सोल्व कर दोगे। यहाँ 3 है, 3 का वर्ग आएगा 0 9, हाँ जी। अब यहां देखो कितनी बार है, 1 2 3 4 5 बार, तो 4 बार इससे छोटी वैल्यू लिखो और 4 बार इससे बड़ी वैल्यू लिखो, ये मेरा आंसर। अब आते हैं 6 के वर्ग पे। 6 का वर्ग होता है मेरे बच्चे 36। आपने कहा ठीक है, मैं कहूं डबल 6, इसका वर्ग बताओ, तो मेरे बच्चे 6 का वर्ग हुआ 36। अब यहां कितनी बार है? 2 बार, तो एक बार इससे छोटा और एक बार इससे बड़ा, इसकी वैल्यू बताओ मेरे बच्चे। तो 6 का वर्ग मेरे प्यारे बच्चों 36, कितनी बार लिखा है? 1 2 3 बार, कितनी बार लिखा है? 3 बार, तो मेरे बच्चे 2 बार इससे छोटा लिखो और 2 बार इससे बड़ा लिखो, हाँ जी। अब करते हैं 4 बचे, तो 6 का वर्ग मेरे बच्चे 36, बहुत सुंदर। अब क्या करना है? 1 2 3 4 बार लिखा है, तो 3 बार छोटा लिखो मेरे बच्चे और 3 बार बड़ा लिखो, ये मेरा आंसर हो गया। याद रख पाएंगे? अब आ गया ये, अगर मेरे बच्चे 9 का वर्ग करें 81, 99 का वर्ग करें मेरे प्यारे बच्चों, तो ये बताइए 9 का वर्ग क्या हुआ? 81, कितनी बार है? 2 बार, तो एक बार छोटा लिखो एक बार बड़ा लिखो, जैसे यहाँ 6 से छोटा 5, 3 से बड़ा 4, ऐसे ही मेरे बच्चे 4 टाइम्स नहीं लिख दो और इसका स्क्वायर पूछूं आपसे, तो 9 का वर्ग करोगे 81, यहाँ कितनी बार है? 1 2 3 4, तो 3 बार छोटा लिखो क्योंकि 4 बार है और 3 बार बड़ा लिखो, ये मेरा आंसर हो गया। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, अब हम इसी कोशिश पे आगे बढ़ रहे हैं कि हम ऐसे छोटे छोटे कुछ बुलेट पॉइंट हैं जो आपको पता होने चाहिए, जिसके आधार पर आप चीजें बहुत जल्दी जल्दी करते चले जाएंगे। ये जो लॉजिक है या ये जो ट्रिक है, ये केवल 3 6 और 9 पे ही अप्लाई होती है, ध्यान देना, 3 6 और 9 में ही अप्लाई होती है। यानी ये जो प्रारूप है ये 3 6 और 9 में ही अप्लाई होगा, हर जगह अप्लाई नहीं होगा, गलतफहमी नहीं पालनी। क्लियर है? अब आ गए हैं मेरे बच्चे, 1 का वर्ग करेंगे 1, 11 का वर्ग करेंगे तो 121। नियम यह है कि 2 बार है, 1 2 बार लिखा हुआ है तो 1 2 फिर वापसी आ जाएगी। अगर मैं 111 का वर्ग पूछूं तो 1 2 3, तो 1 2 3 फिर वापसी आएगी 2 1। अगर मैं 4 बार 1 लिखूं, इसका वर्ग पूछूं तो 1 2 3 4 बार है, तो 1 2 3 4 फिर 3 2 1, यानी जितनी बार आ रहा है उतनी गिनती ले जाइए फिर वापसी आएगी। ये छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं क्योंकि ये आपके पेपर में डायरेक्ट पूछी जानी है। अब मेरे बच्चों आ गया, ये ऐसी अनेकों अनेक छोटी चीजें आपको डिस्कस कर रहा हूं, याद रखनी है, काम आएंगे मेरे बच्चों। अगर मैं आपसे 11 का वर्ग पूछूं तो क्या होगा? 121। 101 का वर्ग पूछूं तो, अब बताओ भाई 11 का वर्ग था 121, लेकिन 101 का वर्ग पूछूं तो सर ध्यान ये रखना 11 का वर्ग 121 था, तो यहां 1 0 2 0 1 आ जाएगा। 121 ही लिखा है, बस 0 0 बीच में आ गया क्योंकि 1 0 था। अगर यहां 1001 लिखूं तो सर ये हो जाएगा क्या? 1 0 0 2 0 0 1, यानी है अभी भी 121 ही, है अभी भी 121 ही मेरे दोस्त, लेकिन यहां 2 0 है तो इधर भी 2 0 इधर भी 2 0। यहां 11 का वर्ग 121 था, यहां बीच में 1 0 डाला तो 1 0 इधर 1 0 इधर। अगर मेरे नन्हे मुन्ने भाई अगर यहां 3 0 का वर्ग कर रहे हैं तो 1 1 2 3 फिर माफ कर दो भाई 2 फिर 3 0 फिर 1, ये मेरा आंसर हो जाएगा। छोटी छोटी बातें, पता नहीं कहां कौन सा सवाल एकदम डायरेक्ट बढ़ेगा आपको। ऐसे ही मेरे भाई मैं कह दूं तुम्हें 12 का बताओ, 12 का वर्ग बताओ, 12 का वर्ग 144। मैं कहूं आपसे 102 का वर्ग बताओ, तो मेरे बच्चे 10404, 1002 का वर्ग बताओ, तो 12 था क्योंकि लिखा तो भी 12, 12 का वर्ग 144। यहां कितनी जीरो मेरे बेटे? 2 0, तो 2 0 यहां 2 0 यहां। लॉजिक समझ गए होंगे आप? लॉजिक समझे कि नहीं समझे? पेपर में कैसे हो रही कार्रवाइयां मेरे भाई? अगर मैं यहाँ 1002 मतलब 10,002 कर दूं, इसका वर्ग कहूं तो 12 बना, 12 का वर्ग 144, लेकिन यहाँ कितनी जीरो है? 3 0, तो 1 2 3 1 2 3। समझ में आई बात? ऐसे ही मेरे बच्चे मैं आपको कहूं 13 का वर्ग बताओ, 169, 103 का स्क्वायर बताओ, तो मेरे बच्चे 169 लिखेंगे। 1 0 थी तो 1 0 यहाँ 1 0 यहाँ। 1003 का वर्ग बताओ, तो यह आएगा भैया 13 बना, 13 का वर्ग 169, तो 2 0 है तो 2 0 यहाँ 2 0 यहाँ, ये मेरा आंसर होगा। लेकिन ये भी अप्लाई केवल 11 12 और 13 में ही होगा। देखिए जब हम ऐसी जो ट्रिक सीखते हैं, देखिए बेस वाला सीखा तो वो हर जगह अप्लाई होगा, लेकिन ऐसी लॉजिकल ट्रिक सीखते हैं तो मेरे बच्चे कुछ एक जगह ही अप्लाई होती है और उन सारी जगहों को हमें याद रखना है, क्योंकि पेपर में सवाल कहां से आएगा हमको भी नहीं पता होगा, है ना। और घबराना नहीं, बोर नहीं होना, हर एक चीज सीखनी है मेरे बच्चे। 15 का वर्ग कितना होता है? आप कहेंगे 225। 25 का वर्ग कितना होता है सर? 625। नियम क्या है सर? नियम यह है कि अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 5 है, अगर मेरे बच्चे किसी संख्या का इकाई का अंक 5 है,
यूनिट डिजिट 5 है, यूनिट डिजिट 5 और आप उसका वर्क कर रहे हैं, तो इस नंबर का वर्क करो, 5 का वर्क 25 आया, और फिर जो यहां नंबर है इससे अगली संख्या गिनती गिनो, 1 से आगे 2, तो 1 दूनी 2 आ गया। 5 का वर्क किया 25, फिर 2 से अगला नंबर 3, 3 दूनी 6। मेरे बच्चों अगर मैं यहाँ 35 का वर्क पूछूं आपसे, तो 5 का वर्क क्या हुआ जी, 2 5, बिल्कुल ठीक है, और 3 से अगला नंबर 4, तो 4 3 12। मेरे बच्चे 45 का वर्क पूछे तो 5 का वर्क 25, बहुत सुंदर, 4 से अगला नंबर 5, 5 चौक 20 25। 55 का पूछूं मेरे भाई, तो 5 का वर्क 25, इस 5 से अगला नंबर 6, 5 छिंग 30, 30 25। मैं आपसे पूछूं कि भैया 995 का वर्क बताओ, तो सर 5 का वर्क 25, बहुत सुंदर सर। यहाँ क्या है 99, 99 से बड़ा नंबर 100, तो 99 को 100 से गुना किया, 99 100। अरे हाँ यार कुछ तो कह दो, अरे भाई कुछ तो कह दो, कहोगे कि नहीं कहोगे? अगर मैं आपसे कहूँ 1005 का वर्क बताओ, तो आप क्या कहोगे? 5 का वर्क क्या हुआ सर 25, बचा क्या सर 100, 100 को से अगला नंबर 101, 101 को 100 से गुना करोगे 101 20,